देखो बच्चों, आज एक चतुर्भुज की रचना करनी हमें। त्रिभुज में अगर रचना करनी हो, त्रिभुज में 3 चीज दे दे हो, 3 चीजों से रचना हो जा। लेकिन चतुर्भुज में कई चीज देनी पड़े? 5 चीज अगर वो देगा तो चतुर्भुज बनेगा, अदरवाइज नो, चतुर्भुज नहीं बनने का। तो इसमें देखो, ये दे रखा है एक चतुर्भुज। क्या नाम है चतुर्भुज का? ABCD, A B C और D। सब बच्चों को अपनी कोने में, कॉपी के कोने में, उस पेज पे जहां बनाओगे उसके कोने में एक रफ आकृति बना लेनी है, ऐसे हाथ से ही जो कुछ तुम्हें बनाना। तो जैसे हम हाथ से बना लग रहे, तुम छोटी सी बना ली, और उससे नु पता चल जाएगा मैं करना क्या है। तो चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर। AB कहाँ है? AB हाँ कर लो, इसका नाम बदल लो। पहले नीचे वाले से शुरू करते हैं। ABC और D। AB कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। BC 4 सेंटीमीटर है। ये BC है, ये 4 सेंटीमीटर है। और CD कितनी है? CD 6 सेंटीमीटर है। और AD 4.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तथा AC विकर्ण दे रखा है एक, ये AC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। सवाल बहुत आसान है, यू तुम्हारे पे बनने का नहीं। अगर तुम तरीके से नहीं बनाओगे, बन नहीं सकता। अगर जरा सी देर का काम है, यू नापना सही है बिल्कुल। पीठी पे नापना आना चाहिए। पीठी पे ऐसे नीचे देखा करते, पीठी पे ऊपर से देखा करें। दूरी गलत नहीं होनी चाहिए, नाप के देखी जाएगी दूरी। कुछ आदमी पीठी को रखा है इतनी दूर और वहां नाप दे, खींच दे, गलत। पीठी पे ऊपर से लखाओ। ठीक है। तो देखो कैसे काम करोगे। अब ये रचना करती है, हमने रफ आकृति बना ली। से क्या कह लिया? रफ आकृति। रफ आकृति है ये। तुम्हें भी ऐसी रफ आकृति बनानी है अपनी साफ पे, जिस पे बनाना है, जहां रचना करनी है, रफ आकृति बनानी है तुम्हें इस पे। ठीक है। अब हम साफ रचना करेंगे। यहाँ इन्होंने बना ली, अब हम साफ रचना करेंगे। फीटी लेंगे, पेंसिल लेंगे HB की। कहीं की पेंसिल लेंगे? 2 पेंसिल आते हैं, एक H की होती है, एक HB की होती है। तुम्हें HB की पेंसिल ही फिलहाल इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो उससे क्या कर लेंगे, फीटी रख के 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। कभी ऐसे भर दो हाथ से ही, फीटी रख के और 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लोगे इसमें से। ठीक है। इसका नाम रख लो, क्या नाम रखो? AB। और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी कैसे भरोगे, कैसे लिखोगे इसे? ऐसे नहीं लिख देना, बहुत सुंदर आकृति बननी है। नीचे फिर वह फीटी इससे नीचे ले आइयो थोड़ी सी, और वो फिर डोटदार रहेगा, कैसे डोटदार, डोट 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 डोट। बीच में यहाँ 5 सेमी CM लिखियो, और फिर डोट 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 डोट। पीटी हटानी नहीं, और फिर ऐसे सुंदर आकृति बनानी है। 5 सेंटीमीटर लिखी हुई अपने बड़े तरतीब से, सिस्टम से लिखो, सुंदर। ठीक है। अच्छा, ये अब क्या करना है? अब बताओ, अब क्या, कौन सी भुजा खींचे? अब समस्या है, अब नहीं करे, क्या करें? अब ये नु कह दिए 4 सेंटीमीटर के खींच लें, क्या वाला कितनी तिरछी खचनी है। तो अब क्या काम करना है? अब पेंसिल हाथ में से रख देनी है। 2 पेंसिल रखो, HB की भी 2 पेंसिल रखो, यानी कि प्रकार की अलग से रखो, और जो हाथ से खिरे का खींचनी वाला रखो। कभी वायु में भरो जो साहब काम उसी में करते रहो, घुसड़ मुसड़, ऐसे नहीं करना। तो फिर हमने प्रकार की नोक यहां रखेंगे,
कहाँ रखेंगे? चाहे यहां रख लो, यहां रख लेंगे। और कितने की दूरी भरेंगे? 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप लगाओगे। तो यहां रखकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप लगा देंगे। यहां से लंबा चाप लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। और फिर यानी कि हमें इस विकर्ण की लंबाई का यू विकर्ण खींचना है। फिर पुरकार की नोक यहां रखें और पुरकार में कितने सेंटीमीटर की दूरी भरनी? 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के यहां दूसरा चाप लगा, जो पहले चाप को कौन से बिंदु पर काटा है? सी बिंदु पर। यू बिंदु सी ऐसी होगा। और इसे पीटी रखा है, कैसे मिला दोगे? बीसी को मिला दोगे और एसी को भी मिला दोगे, ठीक है। इस दूरी को भी नहीं दिखाना है। डोटदार बहुत सोने ढंग से सुंदरता आवेगी और कुछ नहीं। डॉट 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 पीटी रख के मार तो तिरछा हो जाए, क्योंकि पीटी रख रखी। और सीएम सुंदर लिखो, फॉर सीएम भी। और ये ऐसे आ गया, ठीक है भाई। सी बिंदु भी मिल गया अब हमें। अब क्या काम करना है? अब हमें सीडी खींचनी है। सी बिंदु को केंद्र मान के, यानी कि पुरकार की नोक रोक रख के यहां, और 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के और कोई चाप लगा देना है हमें। यहाँ चाप यहाँ लग जाएगा, ऐसे बड़ा सा चाप लगा, ये पता नहीं कहाँ का अंदाजा है, ठीक है। आगे बात समझ में? सी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगाना है। फिर क्या करना? इब्जा पुरकार उठाओ और पुरकार में की दूरी कम कर लो, चंदे से भरनी आवे। उसमें 4.5 सेंटी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के और ए को केंद्र मान के दूसरा चाप लगाओ, जो पहले चाप को कहीं ना कहीं बिंदु ए बी सी डी पर काटता है। इसे मिला दो, यहां मिल जाएगा, तिरछा मिल गया। हाथ से तो नहीं मिलाओ, कदीमा का हम हाथ से मिला रहे, तुम भी हाथ से मिला दो, ऐसे ना करनी। और इसे भी यहां रख कर दूरी बहुत सुंदर तरीके से यहां मिला दो। और दूरी ये भी लिखियो फिर डोटदार। कितनी दूरी है ये? 6 सीएम। यहां तक और ये यहां तक डोटदार, ऐसे तीर का निशान लगा दो 6 सेंटीमीटर। और इसे भी कितना लिख दो? ये कितनी है? और यहां से चलो, यू बिंदु है ना, यहां से चलो। हम ये कहे डोटदार का दे हाथे में पीटेंगे, घड़ा मारेंगे घेर का है, जो गलत कर जाएगा फिर कर दिया हाथे डोट 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 खींच दो। 4.5 सीएम। फिर डोट 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 कहां तक? इसकी सीट तक, यहां तक ही हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये लिखना भी है, बाएं 5 पेज पे बनाना है, दाएं पेज पे लिखना है। क्या लिखना है? जैसे करे वही तो लिखना है। हम कुछ नहीं बतावे क्या लिखना है, जैसे के काम करे वही ऐसे ही लिख तुम्हें लिखना है, नंबर वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे करे ना। जितने काम हमने करे इतने तुम करोगे। यहां से करियो, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये खींचा पहले। फिर क्या करा? बी को केंद्र मानकर 4.4, ये कितने का? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे से एक चाप लगाया। एक तो चाप लगाया, कुछ काट पीट तो नहीं हुई। फिर ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की दूरी भर कर यू रह गया लिखे बिना।
ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा चाप लगाए जो पहले चाप को सी पर काटता है, बिंदु सी पर काटता है। पहले चाप को, पहला चाप है ना, वो सी बिंदु पर काटता है। तो फिर क्या कर दिया हमने, ए बी सी और ए सी को मिलाया। ये मिलाओ, पीढ़ी रखा, मिलाओ आराम से, और फिर दूरी भी लिख दो। ठीक है, आधी आकृति हमारी पूरी। ठीक है, अब क्या काम करना है, आधा ऐसे और करना है। फिर क्या करना, फिर सी को केंद्र मानकर, यहां तो कचौड़ उठा, सी को केंद्र मानकर बिंदु सी को और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर के एक चाप लगाया, काटता कहीं नहीं हूं, एक चाप लगाया। फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी से दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु डी पर काटता है। ए डी और डी सी को मिलाया। तो फिर क्या लिखना आखिरी में, इस प्रकार ए बी सी डी ही अभिष्ट त्रिभुज है। आखिरी में ये लिखाई करनी। ठीक है, तेरी समझ में, बंद करो। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। सी डी को नाप कर लिखिए। माप कर एक ही बात हो। तो सबसे पहले तो रफ चित्र बना लेना है कि रफ आकृति बताओ, जहां साफ बनाओ उसके कोने में रफ आकृति तैयार कर लो। चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर और फिर कितना है, बी सी 3.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ए डी कहाँ है, 2.5 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए सी विकर्ण है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। बी डी कहाँ है, ये विकर्ण है। ये बराबर 2 विकर्ण होते हैं तो दोनों दे रखे 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या बता, सी डी को नाप कर लिखिए। ये हमने रफ आकृति बना ली, जो रफ हाथ से ही। ठीक है, इसमें हम पुरकार, फीटी पुरकार, चंदे की सहायता से सारे काम करेंगे। रफ आकृति इसे, यह रफ आकृति, रफ आकृति। ठीक है, अब इसे सबसे पहले कहां से शुरू करें, नीचे से ही कर लो। ये ए बी खींचो 4 सेंटीमीटर, इसका नाम लिख लो ए बी, और लिखना वैसे ही है, उसमें पीटी रख के और ऐसे हो जाएगा। हम बिना पीटी के कर देंगे। 4 सेंटीमीटर तुम्हें पीटी न कर, डॉट डॉट डॉट, ये 4 सेंटीमीटर हो गए। और फिर क्या काम करेंगे, ए या बी डी बनावेंगे हम, बी डी या ए सी बना लो, कोई सी बना लो। विकर्ण कोई से विकर्ण की लंबाई भरो भी कहे पुरकार में। तो पुरकार में ये नोक भर के, ये दूरी भर के, ए सी के बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के और ये चाप लगाओ। 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर ये चाप लगाओ। त्रिभुज बनाना है, 2 त्रिभुज हैं, बहुत आसान है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनाने। लगा दिए चाप। अब फिर क्या करोगे, बी को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, बी को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर
ये चाप लगा, जो पहले चाप को सी बिंदु पर काटे है, तो क्या करो, BC को मिला दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। फिर B को केंद्र मान के ये भी ये वाला त्रिभुज तो हमारा समझो बन चुका। ये वहां क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर लगा था ना चाप, और ये मिला नहीं, ये भी मिलाना था, ये भी ऐसे एक त्रिभुज तो बन चुका। अब ये दूसरा त्रिभुज है, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के, हाँ सॉरी 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के, B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भर कर ये चाप लगा दो। लगा दिया। फिर A को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भर कर दूसरा चाप लगा दो, जो पहले चाप को D बिंदु पर काटे, AD को मिला दो और CD को भी मिला दो। ये कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। ना दूरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऐसे लिखनी था मैं सारी, ठीक है। और ये विकर्ण भी ऐसे मिलाना, PT से मिलाना है, PT से दूरी पे डॉट डाल ऐसे लिखनी, ठीक है। सारा काम जब मुकम्मल हो जाएगा, फिर क्या करो, वो जो तीर वो है ना, वो 2 समूह है, वो प्रकार है 2 सुई वाला, तो उसकी नोक यहाँ रखियो और दूसरी नोक यहाँ रखियो, दूरी भर लियो और फिर इसे PT पे रख लियो और यहाँ लिख दियो। आगे बात क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 105 डिग्री, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री। चतुर्भुज की शेष 2 भुजाओं की लंबाई नापकर लिखिए। हमने बताया था कि उसी पेज पे दाईं तरफ एक रफ आकृति बना लग रहे हैं, रफ आकृति बना लग रहे हैं, जो कुछ हमें करना हो, ठीक है। कैसा भी बना लो, चतुर्भुज बना लो एक ABCD, ये बनाना है। ये रफ आकृति सी वैसी, AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, कोण B 150 अंश, कोण B बराबर 105 अंश है, 105 अंश। कोण A बराबर 70 अंश और कोण D ये कितने अंश का है, 90 अंश का। चतुर्भुज की शेष 2 भुजाओं की लंबाई माप कर लिखिए। शेष 2 भुजा, एक तो ये बैठ गई, एक ये बैठ गई। इसमें कोई बता सके कहां से शुरू करेंगे इसे, PT चंदा सब चीज इस्तेमाल कर सके, शुरुआत कहां से करें। जैसे कारपेंटर एक बढ़ई कोई मकान बनाता है तो सबसे पहले कच्चा नक्शा तैयार कर ले, यहाँ ये बनेगा, यहाँ एक होगा, यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ से इतना चौड़ाई का जिन्ना चढ़ेगा, तो सारी चीज जो पहले से यहाँ ऊपर चौबारा बनेगा, तो पहले से ही तैयार कर ले, उसे पता हो नक्शे का कारपेंटर को। इस प्रकार तुम चतुर्भुज बनाओगे, तुम्हें चतुर्भुजों का ज्ञान होना चाहिए। चतुर्भुज शुरुआत कहां से करें, दिक्कत तो यही आती है, शुरुआत कहां से करें। शुरुआत ज्यादातर मकान जी बने चौबारे से थोड़ा शुरुआत हो जा, शुरुआत तो निश्चित ही होगी, है। तो ऐसे चतुर्भुज में ज्यादातर शुरुआत जो है वो नीचे से शुरू हो, ध्यान से समझना। ये रफ आकृति है, रफ बनाना हर काम में, रफ रफ जो कारपेंटर बनाता है वो रफ आकृति होती है इसकी, ठीक है। वो तो बेचारा वैसे जमीन पे बना ले। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, AB 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। कितना खींचेंगे, AB PT रख के ऐसे नहीं,
पेट ही रख के सेंटीमीटर को भी सेम अच्छी तरह से लिखो, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, बराबर दूरी पर नुकते होने चाहिए। इसका नाम रख दिया ए और इसका रख दिया बी, ए और बड़ा सा लिख लो ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब एक बात बताऊंगा तुम्हें, उसे जरा ध्यान से सुनियो। जितने भी कोण 15 के पहाड़ी में आवे वे सारे प्रकार से बन जा। कितने? जितने भी कोण 15 के पहाड़े में आवे वे सारे प्रकार से बन जा। 70 जो है 15 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये प्रकार से बन नहीं सकता, ये चंदे से बना लिया। तो ये बताओ 105 15 के पहाड़े में आवे क्या? 15 6 90, 15 7 105 आवे तो 15 के पहाड़े में। तो कैसे बनाओ 105 अंश का प्रकार से? चंदे वाले की अहमियत नहीं होती, चंदे वाले पर नंबर नहीं मिलते। जो तुम चंदे से बनाओगे इस पर नंबर नहीं मिलने के थारे। किस पे मिलेंगे? जो तुम प्रकार से बनाओगे। समझो यो आदमी लिखा पड़ा है और पुरख चंदे से बना दोगे, यो आदमी हो सही है हरामी, कोई अंक नहीं मिलने का। लेकिन हाँ, जहां 15 के पहाड़े में कोण ना आता हो तो फिर तारे द्वारा कोई विकल्प नहीं बचता, तो तुम्हें केवल वो चंदे से ही बनाना पड़ेगा। तो चलो 15 जो है 15 7 105 हो ना, 15 के पहाड़े में तो आवे, लेकिन 105 के बनावेंगे कैसे? प्रकार से बना देंगे, तरीका है। कैसे बनावेंगे? कैसे बनावेंगे? देखे जी, ऐसे करेंगे, प्रकार उठावेंगे और कोई दूरी भर लेंगे, लगा दिया चाप। कितने में दूरी भर के? थोड़ा सा सिस्टम देख लो, 45 और 90 और कितने 105, 90 और कितने 105, 90 और कितने 105, 90 और 15 105 हो। ध्यान करियो पहले, हमें 105 का अंश कोण कैसे बनाना है ये सीखना है भैया। 8वीं कक्षा में आगे तुम तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 तक बड़ा अगर कोण बनाना पड़ जाए तो पहले 90 का बनाना पड़ेगा। 90 का कैसे बनाएंगे? जितनी दूरी इसमें भर के ये चाप लगाया उसी दूरी को यहाँ रख लेंगे, प्रकार की नोक उठा के, और यहाँ ऐसे काटेंगे 2 और 3 चाप लगा लेंगे, ठीक है। फिर क्या काम करेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी भर के चाप लगाएंगे, ये इसके आधे से अधिक दूरी भर के यहाँ चाप लगाएंगे। ये थोड़ा सा नजदीक से लग गए, दिखे चाप, थोड़े से दूर हो लगेंगे, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ठीक है। ये 45 का, ये 90 का, यानी यहीं लगेगा, ये थोड़े से ऊपर लगेगा। यू जो चाप हो पहला, यू 60 का लगा कर, कैसा भी हो चाहे 60 का लगेगा। यहां से अगर इसे मिलाते बढ़ाओगे तो 60 अंश का ही होगा कोण, कोई भी चाप हो जाए, ठीक है। यू फिर दूसरे यहां से मिलाओगे, 60 और 60 120 का हो जाएगा। तो 60 का तो यहां बन गया, यहां लो का बन गया 60 का, और तो इस 60 वाले मतलब 30 ले लो, 60 और 30 90, इसका आधा कर लो। हाँ जी, आधा को कर करे, आधा प्रकार करेगा। ये रे थारे बच्चा लाना चाह, तो क्या काम करो, इसके ये यहां से आधा की दूरी है तो इसके आधे से अधिक की दूरी भर कर चाप लगा लो,
ठीक है, फिर यहां लगा के यहां लगा दो, तीसरे से मिला दो। यू कितने का ये हमने वैसे खींची, तुम्हें डोटदार खींचनी, तुम्हें ये खींचनी नहीं थी। हमने खींच दी, तो मैं ऐसे नहीं खींची, तुम डोटदार, क्योंकि रचना की रेखा हो। जो फाइनल रेखा है, जो 105 की रेखा बनेगी, वह करनी पड़ेगी तुम्हें। ये तो डोटदार बनानी पड़ेगी, बाकी तो सब। अच्छा, यहां से यहां तक कितना था, और यहां से यहां तक 120 का 120 वाला मतलब 30 काट लिया, इस कोण का आधा कर दिया, तो यहाँ 90 का बच गया, 60 30 90। अच्छा, 90 में कितने और चाह, 15 और चाह, ध्यान करियो। और यो 30 का बच रहा, यो 30 का नहीं बच रहा, इसका भी आधा कर दो न, 15 का नहीं हो जाएगा, और 90 15 105, इसका आधा को कर करेंगे, आधा तो करने का एक ही तरीका हो, प्रकार के नोक यहां रखो, और इसके 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 बीच की दूरी था आधा, फालतू कुछ चाप से यहां लगा लो, एक चाप से यहां लगा लो, और इसे मिलाते बढ़ा दो। यह है फाइनल रेखा। यह तुम्हें डोरदार खींचनी थी, हमारे पे खींची गई, पर चलो कभी तुम भी नहीं कर दो। ये हमें रचना की रेखा, हमें अपना काम करने के लिए करना पड़ा ऐसा, ठीक है। चलो ये देखो, ये डोरदार लगा कर रचना की रेखा हूं, जो फाइनल रेखा है वही खींचो सीधी, तो ठीक है। ये रचना की रेखा थी, ये तो हमें करना पड़ा, इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत थी लेकिन फाइनल यह है। तो कोण कितने का बन गया, ये यहां दिखा दे, ये यहां दिखा दो, ले भाई 105 का भी बन गया, यहां बन गया 105 का कोण। कैसा बनाया, तरीका की है भाई, हाँ जी, पहले तो 90 का बनाया, 90 का बनाना हवे, हाँ जी 90 का जी बनावेंगे, 2 60 के बनेंगे, और अगले 60 वाले का हिस्सा करेंगे, 30 एक डब रह जाएगा, 30 वाले के और 2 हिस्से कर देंगे, तो ये रेखा जाएगी 105 का बनाती हुई जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना जी, इस रेखा 4 सेंटीमीटर किया, और कार की नोक यहां रखे, और 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के, और यहां तक काट लेंगे, यू बिंदु सी आ जाएगा। क्या आ गया, बिंदु सी। लगाओ इसे फर्स्ट क्लास, फीटी धर गए, फीटी नु धर गए तारे पे, फीटी ले फीटी दो हमें, कभी तुम भी नहीं कर दो। कुछ आदमी देखा नहीं, ये जो निशान लगा नुक्ते से के छोटे बड़े लगा दें, यह बहुत गलत बात है, एक सार लगाओ। स्कूल है जो सही पढ़ाई पढ़ा में, लेकिन स्कूल ऐसे कम है। ये हो गया, और ये यहां तक भी खेल, बिल्कुल बराबर नुक्ता, इतना लंबा इतना चौड़ा, इतने इनके बीच की दूरी, ठीक है। ये बोर्ड के ना का भी एक अलग से सेट स्क्वायर आ गया, फीटा भी अलग आ गया इनका, वो यहाँ मिले नहीं, हमने भी कहीं पर तलाश कर ली, मिले नहीं शामली भी। ये कितनी है, यहाँ 4 सेंटीमीटर इसके बीच में आती है, और चलो कोई बात नहीं, अलग से लिख दो 4 सेंटीमीटर सीएम, यहाँ नु लगा के कर देंगे, सजा सी देंगे, इसके लाइन के बीच में लिखा करे, वैसे 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा जी, और क्या है भाई भैया, ईव का हो रहा समस्या का कारण, ना तो हमें सी डी का पता, ना हमें डी का पता, और यू कौन डी पता ना बंस का,
हैं? तो ऐसा कैसे हो जाएगा यू? 90 अंश का यार एडी हम कितने खंचे हैं? 90 अंश का तो बना देंगे, और एडी को खंचा कितनी? एडी को कितने खंचे है जरा जानते देखो, लंबाई तो दिन रखी, एडी तो हम यहाँ से आलो भी खींच देंगे 90 अंश का, फिर भी मिट जाएगा। और ये फिर की ये कोड नहीं बना रखा। एक बात जानते देखो, दिमाग का यूज करो। दिमाग का यूज क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो? 360 हंस। हाँ ये हो गया काम। तीन कोणों का हमें पता नहीं लग रहा है कि 105 और 70, 175, 175 और 90, 175 और 90 कितने बैठ गए? 5, 9 और 7, 16 और 1 और 1 2, 265 हो गए तीनों। और यू कितने का बैठ गया भैया? यू कितने का बैठ गया? 265 में के जोड़े कि 360 हो जा। 35 होने में कितने की कमी है? 300 होने में 35 की, और 95 की कमी 360 होने में। तो यू कौन 95 का बटेगा? यू हमने काट दिया आकलन करके। दिमाग काम कर गया। दिमाग के काम कर गया, नु कर गया चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश। तो तीन कोणों का हमें पता, तो चौथा कोण हमने निकाल लिया। अच्छा जी, फिर कैसे करोगे? इस सी बिंदु पे, ए बिंदु में 70 अंश का कोण कैसे बनाओगे भाई? 70 अंश का कोण तो चंदे से बनाना पड़ेगा, 15 के पाड़े में नहीं आता। तो 70 का बनाते खींच दियो, यहाँ रख रखना हो 70 का ऐसे रख दो। और यहाँ कैसे करोगे? 95 का कोण उसके पहाड़े में 15 से 90, 15 7 105, यू भी नहीं आता। तो 95 का यू भी हमें चंदे से बनाना पड़ेगा। यू हमारा बिंदु डी आ गया। अजी यू कोण को कराया गया? फिर यू तो ना, यू हमने खंचा कितने का? 70 का। यू कितने का खंचा? 95 का। और इसे नापने की जरूरत है? ये तो 90 का अपने आप ही होगा जी। 360 जोड़ो, यू 390 का अपने आप आएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें जो जिद्दोजहद करनी पड़ेगी वो कहाँ करनी पड़ेगी? इस कोण पर करनी पड़ेगी, बी वाले पर ही। ठीक है, तो कोई भी चाप लगा लियो, उतनी दूरी तक यहाँ तक यू चाप काट दे, यहाँ तक यू चाप काट दियो। इसके दो हिस्से करते हुए तो 90 का होगा। जो यहाँ से यहाँ तक का बचेगा उसके दो हिस्से फेर करियो, तो जितना बनेगा नंबर 15 105 का जाएगा। और उसमें तो 105 का जाएगा, उसमें तो 4 सेंटीमीटर काट लियो, और फिर चंदे तक कोणी हो भी, और यू भी यू 90 का अपने आप आएगा। इसे बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और कोण C बराबर 110 अंश है। और कोई भुजा नाप का इसने बुझी नहीं, तो कोई जरूरत नहीं बताने की, फिर भी लिखोगे लिख दियो। तो इसकी रचना कैसे करेंगे? अब है रचना। रचना कैसे करोगे? बहुत ही आसान काम है। हमने क्या बताया था? जो कोण 15 के पहाड़े में आवे वो प्रकार से बढ़ सके, और जो 15 के पहाड़े में नहीं आता तो चंदे से बनेगा। ठीक है, तो ये AB रेखा खींच लेंगे कितने की? 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्या नाम है इसका? AB। फिर क्या करेंगे जी? B बिंदु पे 60 अंश का कोण बनावेंगे। 15 के पहाड़े में आवे, 15 चौका 60, तो पुरकार से बन जाएगा। क्या काम करेंगे? ध्यान से देखो सब आदमी, पुरकार की नोक यहां रख के इस कोने पे, और कोई भी दूरी भर के और चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर उसी दूरी से
पुरकार की नोक यहां से उठाओ और यहां रखो और उसी दूरी से ये चाप काट दो। तो यू 60 अंश का ही होगा, नियम है यू। और 60 अंश का बनाते हैं, थोड़ा सा और इधर को और कुछ ज्यादा खस गया और इसे मिलाते हो, आगे तक बढ़ा दो, यहां तक बढ़ा दो। ठीक है, इसमें से कितना पुरकार की नोक यहां रखो और कहीं में पीटी की सहायता से पुरकार में भर लो कोई दूरी या सेट स्क्वायर से उससे इसमें से 6 सेंटीमीटर यहां से काट लो। ये 6 सेंटीमीटर की कट गई। डॉटदार ही लिखना है तुम्हें। 6 सेंटीमीटर। यू बिंदु कौन सा आ गया? यू बिंदु आ गया डी। यू बिंदु सॉरी सी है, ये बिंदु, ये बिंदु है सी। अब बिंदु आना कौन सा है? शीश। अरे ये तो 110 का भी है भाई। अब इस पे 110 अंश का कोण बनाना है बिंदु सी पे। पुरकार की नोक यहाँ रख के, चंदा भी दिखाया नहीं, बिचारे में यहाँ रखकर वो जो चंदे की है ना काली सी रेखा, वो इस पर रखियो और चंदे का बीच यहाँ रखियो और इस पे 110 अंश का कोण बनाती रेखा ऐसे जागिनू। ठीक है, लेकिन कै कोण हो गए? 2 कोण हो गए। और ये तीसरा कोण कैसे बनाओगे? तीसरा बना ही नहीं। 3 भुजा दे रखी, 3 भुजा ये तो कट जाएगी भाई। 5.5 सेंटीमीटर यहां से लगकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी में ये चाप, ये बिंदु आ गया कौन सा? डी। और इसे ए और डी को मिला दें। इसे लिखते होगे लिख दियो, क्योंकि इसने पूछा तो है नहीं सवाल में। सवाल में इसने तुम्हारे से ये नहीं मांग गई कि ए डी को नाप कर लिखिए, सवाल में ये नहीं कहा, तो सवाल की रचना पूरी होगी। लिखोगे लिख दी, हो अच्छा होगा। 2.10 बढ़िया डाल लिख दियो, ये इतनी है।